गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपाज नॉलेज हब। तो आ गई हूँ मैं एक नया टॉपिक लेके, जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव में प्रजनन तंत्र। मानव का प्रजनन तंत्र किस प्रकार होता है, ये पूरे प्रजनन तंत्र को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मानव में प्रजनन किस प्रकार से होता है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी और इन पार्ट्स को मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम नाम से होगा। आप लोग वो चैनल पे जाके वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मानव प्रजनन तंत्र, इसके बारे में मैं पढ़ूंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये होता क्या है। उसके बाद लड़कों में जो प्रारंभिक यौवनावस्था है, जो पहले उनका यौवन का जो शुरुआत होती है वो किस प्रकार से होती है, क्या क्या उनमें परिवर्तन होती है, इनके बारे में आपको मैं पूरे डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव एक लिंगी प्राणी होता है, अर्थात नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाया जाता है। एक लिंगी मतलब क्या होता है, जो एक ही जीव में एक ही प्रकार का सेक्स पाया जाएगा, या तो वो लड़का होगा या फिर वो लड़की होगी, या मादा अलग पाया जाएगा और नर अलग पाया जाएगा। जो दोनों शरीर है वो क्या होगा, अलग अलग जीव में पाए जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, एक लिंगी। तो मनुष्य क्या होता है, एक लिंगी प्राणी होता है। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे नर कहते हैं। जो जीव, जिस जीव में शुक्राणु उत्पन्न होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, नर। जो मानव जनन है इसमें शुक्राणु और अंडाणु की बहुत ज्यादा भूमिका है, इसलिए हम पढ़ेंगे शुक्राणु और अंडाणु होता क्या, मैं इसको भी बताऊंगी आपको। जिन जीवों से केवल अंडाणु की उत्पत्ति होती है उन्हें मादा कहते हैं, और जिनसे अंडाणु की उत्पत्ति होती है उन्हें मादा कहती है। शुक्राणु क्या होता है, नर युग्मक होता है, और अंडाणु क्या होता है, मादा युग्मक होता है। शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है, जो आगे चलकर नए जीव का निर्माण करता है। और जो शुक्राणु है, जो नर युग्मक है, और जो मादा युग्मक अंडाणु है, ये दोनों जब फ्यूज करते हैं, जब इनमें फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है, इसके बाद ये क्या करते हैं, जाइगोट बनता है। और जाइगोट बाद में विकसित होकर क्या बनता है, एक पूर्ण जीव का निर्माण करता है। तो ये बहुत ज्यादा जटिल प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। इसके बाद है, मानव में प्रजनन तंत्र जंतुओं की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित और जटिल होती है। जैसा कि मैंने बताया, जो मानव का प्रजनन तंत्र होता है ये बहुत ज्यादा जटिल होता है, मतलब कठिन होता है, और ये बहुत सारे सीढ़ियों से सीढ़ी ऊपर की तरफ जाता रहता है। और इसमें क्या होता है, जैसे दूसरे जीवों में इनका क्या होता है, कुछ समय के लिए ही होता है, कि मछलियों का हो गया, इनमें क्या होता है ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन मनुष्य में क्या लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। 9 से 10 मंथ के बाद ही एक बच्चा पैदा होता है। तो इससे हम समझ पा रहे हैं कि मनुष्य में जो प्रजनन तंत्र है उसमें जो बच्चे का निर्माण है, किसी नए जीव का निर्माण है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा देर लगता है। इसके बाद है, मानव में अंडे का निषेचन फॉलोपियन नलिका तथा भ्रूण गर्भाशय में होता है। मानव में क्या होता है, निषेचन कहाँ पे होता है, फॉलोपियन नलिका। अब ये फॉलोपियन नलिका क्या है, ये है फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब एक जो मादा के शरीर में पाया जाने वाला एक अंग है, जिसको बोलते हैं फॉलोपियन नलिका। ये ट्यूब की तरह होता है, इसके अंदर ही क्या होता है, अंडे का निषेचन होता है। फिर अंडे के निषेचन के बाद वो निषेचित जो अंडा होता है वो कहाँ पहुंचता है, भ्रूण में पहुंचता है। भ्रूण में जाके क्या होता है, गर्भाशय में ठहर जाता है। और फिर बच्चा कहाँ पे रहता है, 9 महीने तक गर्भाशय में ही रहता है। वहां पे उसको पोषण प्रदान होता है, मम्मी के जो वो होता है प्लेसेंटा द्वारा उसको क्या होता है, भोजन मिलता रहता है। इसके बाद है हमारा, मानव जरायुज होते हैं, अर्थात ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं। जरायुज होते हैं, मानव जरायुज मतलब जरायुज वे जीव होते हैं जो सीधे क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। और 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जरायुज और एक होता है अंडयुज। जरायुज क्या होता है, जिसमें डायरेक्ट बच्चा पैदा हो जाता है, वो होते हैं जरायुज। और वे जीव जो अंडे देते हैं वो क्या होता है, अंडज या अंडयुज। समझ गए, तो मानव क्या होता है, जरायुज होते हैं। इसके बाद है हमारा, मानव में जनन अंग मादा में 12 से 13 वर्ष की उम्र में तथा नर में 15 से 18 वर्ष की उम्र में प्राय क्रियाशील हो जाती है। ये क्या होता है, जो नर होता है वो थोड़ा लेट में क्या होता है, उनका जो प्रजनन करने की क्षमता है वो धीरे धीरे शरीर में आती है। तो वो जो क्रियाशील होते हैं, मतलब क्रिया करने के लिए तत्पर होते हैं, वो क्या होता है, 15 से 18 साल में लड़कों में प्रजनन की क्षमता आनी शुरू हो जाती है। लेकिन वहीं पे जब लड़कियों में क्या होता है, 12 से 13 साल की उम्र से ही उनका जो उनका प्रजनन की क्षमता वो आने लगती है।
उम्र में प्राय क्रियाशील होते हैं। प्रजनन अंग भी कुछ हार्मोन का स्राव करते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रजनन अंग है वो क्या हार्मोन्स का स्राव करते हैं। जैसे जो पुरुष होता है उसमें एस्ट्रोजन और जो महिलाएं होती है उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, जो शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन लाते हैं। जो ये हार्मोन होता है ये क्या करता है, हमारे शरीर में बहुत तरीके के बदलाव लाता है। एक किशोर अवस्था होती है और एक होता है बाल अवस्था। तो बाल अवस्था में बच्चे की तरह रहता है, लेकिन जब वह वयस्क होता है, थोड़ा किशोर अवस्था में आता है, तो वो किसके कारण होता है, हार्मोन्स के चेंज के कारण वो किशोर अवस्था में आता है। ऐसे परिवर्तन मादा में प्राय वक्ष तथा जनन अंगों पर बाल उगने तथा नर में दाढ़ी एवं मूंछ आने से परिलक्षित होती है। मानव में नर तथा मादा प्रजनन अंग पूर्णतः अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होता है, नर जनन अंग अलग होगा और मादा जनन अंग अलग होगा। नर जनन अंग अलग मादा में पाया जाएगा और मादा जननांग मादा में पाया जाएगा और नर जननांग नर में पाया जाएगा। इसमें क्या होता है, जो वयस्क अवस्था में होता है तो जो फीमेल होती है उसमें क्या होता है, जो वक्ष भाग होता है उसका चेस्ट वो क्या होता है, भारी होने लगता है और उनके जो प्रजनन अंग है उनमें क्या होता है, बाल आने लगते हैं। और लड़कों में क्या होता है, उनका आवाज भारी होने लगता है। ठीक है, उसके बाद होता है उनके भी प्रजनन अंग में बाल आने लगते हैं तथा जो उनकी त्वचा है वो तैलीय होने लगती है। तो चलिए अब इधर लड़कों का देख लेते हैं। लड़कों में यौवनारंभ के लक्षण हम देखते हैं। आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना, काक एवं जननांग क्षेत्र में बालों का आना, त्वचा तैलीय होना आदि। जो मेल होता है जब वो 15 से 18 साल के बीच में होता है तो उनका यौवनारंभ स्टार्ट हो जाता है, वो प्रजनन के लिए सक्षम होने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनका जो आवाज होता है वो क्या होता है, भारी होने लगता है। उसके बाद जाके इनमें जननांग में क्या होता है, बाल उगने लगते हैं, अंडराम्स वगैरह में भी बाल उगने लगते हैं। उसके बाद जाके क्या होता है, इनकी जो स्किन होती है वो तैलीय होने लगती है। इसके बाद है हमारा फीमेल का देख लेते हैं, लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। लड़कियों में यौवनारंभ के लक्षण, लड़कियों में स्तन का बनना तथा आकार में वृद्धि, त्वचा का तैलीय होना, जननांग क्षेत्र में बालों का आना, रजोधर्म का शुरुआत होना आदि यौवनारंभ के लक्षण है। लड़कियों में क्या होता है, जो उनके स्तन होते हैं उनका आकार में वृद्धि होती है तथा त्वचा का जो तैलीय होना, मतलब त्वचा क्या होती है, तैलीय हो जाती है। और जो उनके जननांग है उनमें क्या होते हैं, बाल आने शुरू हो जाते हैं। और रजोधर्म का शुरू होना, रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, जो एमसी बोलते हैं, एमसी के बाद क्या होता है, लड़कियों में यौवनारंभ हो जाता है। और जब ये 18 से 20 साल की हो जाती है तो ये क्या करती है, प्रजनन के लिए तब पूरी तरीके से विकसित हो जाती है। इसके बाद कोई लड़की मतलब एक बच्चे को पैदा कर सकती है, उससे पहले भी कर सकती है, लेकिन इससे क्या होता है, उसके बॉडी में इफेक्ट पड़ता है। लेकिन 18 से 20 साल के उम्र तक एक लड़की पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है एक बच्चा पैदा करने के लिए। इसके बाद है हमारा अंग देखते हैं आप कौन कौन से अंग होते हैं। नर जननांग, नर में कौन कौन से जननांग पाए जाते हैं, वृषण पाया जाता है जिसको अंग्रेजी में टेस्टिस बोलते हैं, वृषण कोश पाया जाता है, शुक्र वाहिनी पाया जाता है, शुक्र वाहिनी मतलब जहां से शुक्राणु आते हैं, शुक्राशय पाया जाता है जहां पे शुक्राणु बढ़ते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, मूत्र मार्ग पाया जाता है तथा स्विस्थ पेनिस पाया जाता है। समझ गए, ये हो गया नर में पाए जाने वाले अंग। अब देखते हैं मादा में पाया जाने वाला कौन कौन सा अंग है। अंडाशय हो गया जहाँ पे अंडा बनता है, अंड वाहिनी होगी जहां से अंडा क्या होता है, रिलीज होता है। जो फॉलिपिन ट्यूब हो गया उसको अंड वाहिनी कहते हैं। उसके बाद गर्भाशय हो गया जहाँ पे निषेचित अंडा आके क्या होता है, ठहरता है तथा योनि होगी जो क्या होता है, संभोग का एक पार्ट होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रजनन तंत्र क्या होता है, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षण भी बता दिए, लड़कियों में भी बता दिए, और इसके मैं नेक्स्ट पार्ट बताऊंगी जिसमें मैं नर का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में पूरे डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगी। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।